प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी और बायोकेमी में फ़र्क बताऊंगा। बायोकेमी का दूसरा नाम 12 टिश्यू रेमेडीज़ है। इंसानी खून के निज़ाम में 12 कीमियाई मादे यानी कि केमिकल एक ख़ास तवाज़न में पाए जाते हैं। अगर ये तवाज़न बिगड़ जाए तो इंसान ज़रूर बीमार पड़ जाता है। क़ानून कुदरत के मुताबिक 12 कीमियाई मादों का बाहम मतवाज़न होना ज़रूरी है, यानी जिस मकदार में और जिस तनासब में अल्लाह ताला ने इन्हें खून में मुअल्लक़ फरमाया है, वो तनासब बिगड़ते ही ज़रूर किसी बीमारी का ख़दशा हो जाता है। बाज़ दफ़ा ख़तरनाक बीमारियां इन नमकियात का तवाज़न बिगड़ने से नहीं पैदा होती, बल्कि बैरूनी वजूहात मसलन मोहलक जरासीम वगैरह के हमला से पैदा होती हैं। वो बीमारियां इन नमकियात का तवाज़न बिगाड़ने का मौजब बन जाती हैं, जो एक दफ़ा बिगड़ जाए तो बीमारियों को मज़ीद बढ़ा देता है और बसा औक़ात मरीज़ के लिए जानलेवा साबित होता है। बायोकेमिक तरीक़ इलाज में इस पर बहुत तहकीक हुई है कि इन कीमियाई मादों से बनाई हुई बायोकेमिक दवाएं किस किस बीमारी और किस किस किस्म की मुज़र अलामात को दुरुस्त करने में मुफीद साबित होती हैं। मसलन जहां अक्सर असाबी बीमारियों में काली फास मुफीद बताई जाती है, वहां अक्सर तशनजी बीमारियों में मैगफास मुफीद बताई जाती है। बायो का मतलब है ज़िंदगी और केमिकल का मुख़फ़्फ़फ़ है वो केमिकल जो ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। इनमें एक दवा सलीशिया है, जो किसी कीमियाई मरकब से नहीं बल्कि सिलिकॉन से बनती है, जो ज़मीन का एक आलमगीर जुज़्व है और हर मिट्टी में पाया जाता है। इंसानी जिस्म पर सलीशिया का ज़्यादातर असर इस तरह होता है कि ये हर बैरूनी हमले के ख़िलाफ़ जिस्म को मुतहर्रिक कर देती है। इस दवा से ऊंची ताकत की होम्योपैथिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। सिर्फ सलीशिया पर ही बस नहीं, तमाम बायोकेमिक अद्वियात एक्स ताकत के अलावा सी ताकत में यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली होमियो ताकत में भी बनाई जाती हैं और कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। बाज़ मालिज समझते हैं कि बायोकेमिक दवाओं की हदूद के अंदर रहते हुए वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसलिए ये होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की एक अलग शाख बन गई है। जबकि होम्योपैथिक मालिज सैकड़ों होम्योपैथिक दवाओं के अलावा बायोकेमिक दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। किसी बीमारी के पैदा होने के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि पहले खून में मौजूद 12 नमकियात का तवाज़न बिगड़े तो इसके नतीजे में कोई बीमारी लगे। हज़ारों बीमारियां ऐसी हैं जो नमकियात के तवाज़न से बेनियाज अलग मुहर्रिकात और वजूहात से पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइड और पोलियो बैरूनी जरासीम के हमले से ऐसे शख्स को भी लाहक हो जाता है जिसका नमकियात का निज़ाम मतवाज़न होता है। अगर दूसरी होमियो दवाओं से टाइफाइड और पोलियो का सही इलाज किया जाए और असाब में ज़िंदगी की कुछ रमक बाकी हो तो ज़िंदगी इनके ख़िलाफ़ दफ़ा शुरू कर देती है और रफ्ता रफ्ता बीमारी के असरात मिटने लगते हैं। एक अमर से मैं यहाँ तमाम मुआलिजीन को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि बायोकेमिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल खून का वक्तन फ़क्तन तज्ज़िया कराए बगैर इंतहाई ख़तरनाक नताइज का हामिल भी हो सकता है और इनका अंधाधुंध इस्तेमाल नमकियात का तवाज़न दुरुस्त करने की बजाय इन्हें हद से ज़्यादा बिगाड़ भी सकता है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बायोकेमिक के टॉनिक इस्तेमाल करने से बाज़ बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया और वो संभाले नहीं संभले। ये ख़तरात बड़े गहरे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें मुफीद और अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।